बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर। तो रेजिमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रेजिमेट और रेजिमिक मिक्सचर। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो रेजोल्यूशन करते हैं किसकी, रेजिमिक मिक्सचर की। तो रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर में हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्जन इनटू डायास्टीरियोमर्स। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। फोर्थ वन इज काइनेटिक मेथड एंड फिफ्थ हमारे पास प्रोसेस क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन इनटू डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स देखिए कि हमारे पास जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें देखिए हम लेट करते हैं एग्जांपल को कार्बोक्सिलिक एसिड की। हम उसके इनेंशियोमर लेते हैं, एक R है और दूसरा क्या है S। हमारे पास ज्यादातर जो ये रेजोल्यूशन होती है रेजिमिक मिक्सचर की, ये किस पे होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। जो रेजोल्यूशन हम ज्यादातर करते हैं वो किस पे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो इसमें देखिए इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने इनेंशियोमर लिए, एक R और एक S। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रूसीन जो एक बेस है उसके साथ, तो ये CO नेगेटिव COO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। अब देखिए ये डायस्टीरियोमर्स है तो ये हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो डायस्टीरियोमर्स हमारे पास आए हैं हम इनको क्या करेंगे, अलो करेंगे टू क्रिस्टलाइज के लिए क्या हो, इनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। अब देखिए जो लेस सॉल्युबल ये जो डायस्टीरियोमर्स हमारे पास जो दो साल्ट बने हैं, हम इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे कि ये इनकी क्या हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। अब देखिए जो लेस सॉल्युबल डायस्टीरियोमर साल्ट होगा वो क्रिस्टलाइज होगा जल्दी एज कंपेयर टू जो मोर जो है वो जो लेस जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा। जो मोर सॉल्युबल होगा वो लेट क्रिस्टलाइज होगा और जो लेस सॉल्युबल होगा वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा पहले। तो देखिए ये जो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है ये इनफ नहीं है कि हम इनके सेपरेशन कर सके, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे कि एक ही दफा में क्रिस्टलाइजेशन में ये सेपरेट आउट नहीं होंगे सिर्फ सॉल्युबिलिटी के बेस पे। तो हम क्या यहाँ करेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हम इन दोनों डायस्टीरियोमर्स को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। इसके बाद देखिए जब हम दोबारा इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ब्रूसीन और साथ में HCl बनेगा। उसके बाद जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इन दोनों डायस्टीरियोमर्स का, तो दोबारा से जो ब्रूसीन बेस हमने यूज की थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, ब्रूसीन के जो हमने बेस है वो रिएक्शन के स्टार्ट में हमने यूज की। तो इस तरह हम रेजोल्यूशन करते हैं किनकी, रेजिमिक मिक्सचर की, कि हम उसको पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डायस्टीरियोमर्स में। तो इस तरह हम रेजोल्यूशन करते हैं रेजिमिक मिक्सचर्स की। उसके बाद देखिए जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा है, सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन में देखिए हमारे पास क्या होता है कि सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन में हम एक ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है उसको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च को। उसमें देखें वो स्टार्च को हम यूज करते हैं और वो एक्ट करता है एज अ एडसॉर्बेंट फॉर द टू इनेंशियोमर। जो दो इनेंशियोमर हम यूज कर रहे हैं उनके लिए एक्ट करता है एज अ एडसॉर्बेंट। अब जब हम दोनों इनेंशियोमर्स को पास करवाएंगे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से, तो उनके वो डिफरेंट रेट के साथ कॉलम से मूव करेंगे और जो इनेंशियोमर जो है वो पहले कॉलम से इल्यूट होगा तो वो क्या होगा, वो पहले इल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका जो सॉल्वेंट हमने यूज किया है स्टार्च उसके साथ उसकी अफिनिटी कम है तो वो इल्यूट पहले इल्यूट हो जाएगा। और दूसरा इनेंशियोमर जिसकी जो एक्टिविटी है, जिसका जो ज्यादा अफिनिटी है जिसकी स्टार्च के साथ, वो क्या होगा, देर से इल्यूट होगा। तो हमारे पास जो मेंडेलिक एसिड है, अगर हम उसके इनेंशियोमर की बात करें तो जो मेंडेलिक एसिड होगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा ऑन दी स्टार्च। जो हमने एडसॉर्बेंट यूज किया था क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, स्टार्च जो मेंडेलिक एसिड है वो कंप्लीटली जो स्टार्च है उसके ऊपर रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन के थ्रू हम रेजोल्यूशन करते हैं किसकी, रेजिमिक मिक्सचर्स की। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है वो कौन सा है, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या है कि हमारे पास जो सर्टेन मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया होते हैं कायरल नेचर के, जब हम उनको ग्रो करवाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर्स, तो वो क्या करते हैं, एक इनेंशियोमर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं देन दी अदर इनेंशियोमर। फॉर एग्जांपल जब हम पेंसिलियम ग्लूकम कोर जो है वो उसको हम ग्रो करवाते हैं अमोनियम
टार्ट्रेट के सोल्यूशन में, तो वो क्या सोल्यूशन स्लोली जो हमारे पास रेजिमिक मिक्सचर होता है वो स्लोली किस तरफ कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है, लीवोरोटेटरी, क्योंकि जो हमारे पास जो हमने यूज किए होते हैं मोल्ड या बैक्टीरिया कायरल नेचर के, वो क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो जो इनैंशियोमर है उसको कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो हमारे पास जो पीछे इनैंशियोमर बचता है वो कौन सा बचता है, लीवोरोटेटरी, क्योंकि वो एक इनैंशियोमर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह हम सेपरेशन कर लेते हैं उसकी रेजिमिक मिक्सचर में जो दो इनैंशियोमर होते हैं उसमें से एक इनैंशियोमर की हम क्या कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है, काइनेटिक मेथड। तो काइनेटिक मेथड में हमें पता है कि जो इनैंशियोमर होते हैं वो डिफरेंट रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, कि हर इनैंशियोमर का जो रेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम उनको किस तरह सेपरेट आउट करते हैं, बाय पार्शियल सेपरेशन, या फिर हम रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं कंप्लीशन होने से पहले, हम रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, या फिर उनको हम सेपरेट आउट करते हैं बाय पार्शियल सेपरेशन। उसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर में वो क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन। तो मैकेनिकल सेपरेशन में हम डिस्कस करते हैं दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ओनली रेजिमिक मिक्सचर्स इन विच द क्रिस्टल्स आर इनैंशियोमॉर्फिक इन नेचर। कि ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है उन रेजिमिक मिक्सचर में जिनके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इटसेल्फ इनैंशियोमॉर्फस होते हैं इन नेचर में, और वो आपस में और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं इन अपीयरेंस। तो इस तरह जो साइंटिस्ट था पॉस्चर, उसने सेपरेट किया था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल्स को बाय हैंड पिकिंग विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर अंडर लेंस, कि उसने उनके क्रिस्टल्स को किस तरह सेपरेट आउट किया था, हैंड पिकिंग के साथ बाय ट्वीजर। लेकिन ये मेथड जो है ये क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम जो इनैंशियोमर होते हैं वो क्रिस्टलाइज आउट होते हैं इन दिस फॉर्म, के ज्यादातर जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो एक ही फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो उनके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इस तरह इसलिए ये मेथड क्या है, इतना एप्लीकेबल नहीं है, ये इतना जो है ये मेथड जो है यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी रेजिमेट्स होते हैं वो उनके क्रिस्टल्स बनते हैं इन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इस तरह आज हमने डिस्कस किया रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर में। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कन्वर्जन इनटू डायस्टेरियोमर्स, देन सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन, उसके बाद बायोकेमिकल प्रोसेस, काइनेटिक मेथड एंड मैकेनिकल सेपरेशन। तो इन पॉइंट्स के जो अगर आप डिटेल से इनको पढ़ना चाहते हैं, इनकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के लास्ट पे इनके जो नोट्स हैं वो मौजूद हैं, आप लोग उन नोट्स को जाके वहां से इस सारे मेथड्स की जो थ्योरी है उसको अच्छे से उसको समझ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मौजूद है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस ग्रुप में ऐड हो सकता है। अगर किसी को कोई भी नोट्स चाहिए किसी टॉपिक के बारे में तो वो मुझे उस ग्रुप में मैसेज करे, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको उसके नोट्स जो है उस टॉपिक के वो प्रोवाइड करूं।